हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक की समरी पार्ट 1 आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं उसी बुक का पार्ट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में मैंने 4 मेथड्स बताए थे अपने थिंकिंग के साइज को बड़ा करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप बहाना साइटिस नाम की इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। बहाना साइटिस मतलब हमेशा बहाना बनाने की बीमारी। सिंपल शब्दों में कहें तो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत। हम सभी अपनी लाइफ में कई बार चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बहाना बनाते हैं और टाल मटोल करते हैं। और जब तक वो काम अपनी डेडलाइन के पास तक ना आ जाए तब तक हम लोग नेसेसरी एक्शंस नहीं लेते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 स्टेप्स जिससे हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन की इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सेट डेडलाइन। आपने इस पॉइंट के बारे में अक्सर सुना होगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट के थ्रू हम लोग सचमुच प्रोक्रास्टिनेशन को क्योर कर सकते हैं। वैसे तो इसके नाम से ही आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इस स्टेप में क्या होता है कि आप कोई भी काम करने से पहले एक डेडलाइन या टाइमलाइन सेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग कोई काम तब तक नहीं करते जब तक कि वो काम अर्जेंट ना हो। तो आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब भी आप कोई डेडलाइन सेट कर देते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे इस काम को इतने टाइम में करना है। उसकी वजह से हमारे माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है जिससे फिर हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाते हैं। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने कोई भी गोल सेट किया कि मुझे 5 केजी वेट लॉस करना है। उसके बाद आपने कैलेंडर में मार्क कर दिया कि मुझे अगले 2 महीने में 5 केजी वेट लूज करना है। इससे फिर क्या होता है, डेडलाइन की वजह से हमारे माइंड को वो काम अर्जेंट लगने लगता है और हमारा माइंड हमें एक्शंस लेने के लिए ट्रिगर करता है। और इस टेक्निक को आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको उस टास्क को एक डेडलाइन देनी है कि मुझे इतने टाइम में इस काम को पूरा करना है। पॉइंट नंबर 2, द वाई मेथड। अब ये मेथड भी पिछले वाले मेथड की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड के थ्रू हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन की जड़ यानी उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के पार्ट 1 में मैंने एक टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था द सॉल्टिट्यूड आर। तो अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो द सॉल्टिट्यूड आर से मिलता जुलता है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आपको क्या करना, आपको अपना वाइफ और प्रोक्रास्टिनेशन ढूंढना है। मतलब वो बहाना जो आप बार बार अपने आप से बोलते हो प्रोक्रास्टिनेशन करते वक्त। तो अब आप क्या करो कि आप 1 घंटे के लिए एक पेन और एक पेपर लेकर किसी शांत और पीसफुल जगह पर चले जाओ। पहले 10 गहरी सांसें लो। उसके बाद डीपली सोचो कि क्या वो बहाना जो आप बार बार यूज करते हो प्रोक्रास्टिनेट करते वक्त। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बहाना है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बहाना है जो लोग यूज करते हैं प्रोक्रास्टिनेटेड करते वक्त। तो हर बार आप अपनी तबीयत का बहाना बनाते हो। लोग कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे सर में दर्द है, एसेट्रा एसेट्रा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी में भी ये बताया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने मन में बार बार अपनी हेल्थ के प्रति नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो सचमुच आपकी हेल्थ फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे आप सोच रहे हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जब आप खुद से कहोगे कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है तो आपका सबकॉन्शियस उसी तरह एक्ट करने लगेगा और फिर आपको लगेगा कि आप तो एकदम ठीक हो और ये बहाना एकदम गलत है। ये तो बस एक बहाना है, लेकिन जब आपको आपका वाई मिल जाएगा तो आप उस पर पॉजिटिवली वर्क करके उसे चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, द रिवॉर्ड सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या होता है कि आप किसी भी काम को करने से पहले एक रिवॉर्ड रखते हो और आप जब उस काम को कर लेते हो तो आपको वो रिवॉर्ड मिल जाता है। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया कि आपको अगले 2 घंटे तक पढ़ाई करनी है और आपने अपने माइंड से कहा कि अगर मैं 2 घंटे तक पढ़ाई करता हूं तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा। मैं एक चॉकलेट खाऊंगा एज अ रिवॉर्ड कि मैंने 2 घंटा पढ़ाई की है। और हमारा जो माइंड है वो 2 टर्म्स पे काम करता है, बेस्ड ऑन सीकिंग प्लेजर्स एंड अवॉइडिंग पेन। चॉकलेट खाने से हमारे माइंड को रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए वो उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको अपने गोल तक पहुंचा देगा। मतलब आप अपने 1-2 घंटे की स्टडीज पूरी कर लोगे।
और फिर आपको एक चॉकलेट खानी है जिससे आपके माइंड को रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप इस टेक्निक को बार बार यूज करते हो तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली एक्टिव हो जाएगा और जब भी आप पढ़ाई करने जाओगे तो उसे पता चल जाएगा कि पढ़ाई करने के बाद उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे फिर आप पढ़ाई एफर्टलेसली कंप्लीट कर लोगे। इस मेथड का यूज आप कहीं भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको एक रिवॉर्ड सेट करना है कि गोल अचीव होते ही आपको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा और जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है आपको वो रिवॉर्ड मिल जाता है, जिससे आपके ब्रेन को प्लेजर फील होता है। पॉइंट नंबर 4, द टू डू लिस्ट मेथड। इस टॉपिक को ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें आपको डेली एक टू डू लिस्ट बनानी होती है जिसमें आपको उस दिन में जो जो काम करने हैं आपको उसमें उसे लिखना होता है। आपने अपने दिन के सारे कामों को उस लिस्ट में लिख लिया है। अब आपको उस लिस्ट को भी प्रायोरिटाइज करना है। ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी, वांट टू डू। सी, कैन बी शिफ्टेड। डी, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ई, कैन बी एलिमिनेटेड। आपको अपनी लिस्ट को ABCDE में कैटेगराइज करना है और इसे ABCDE मेथड भी कहते हैं। ए कैटेगरी में आपको उन कामों को रखना है जो आपको करना ही करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अगर आप ए कैटेगरी के कामों को नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको ए कैटेगरी के कामों को तो करना ही करना है। बी कैटेगरी में वो काम आएंगे जो आपको करना पसंद है, लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। सी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो आप इजीली दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हो या टाल सकते हो। मतलब आपको मान लीजिए मार्केट से सब्जी लानी है तो आप किसी और को कह सकते हो लाने के लिए। ये काम आपको सी कैटेगरी में कैटेगराइज करने हैं। डी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। और फाइनली ई कैटेगरी में वो काम आते हैं जिन्हें करना और ना करना एक बराबर है, तो आप इन कामों को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये था वो ABCDE मॉडल जिसे आप यूज कर सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए और प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ये औसम बातें मैंने आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे से बताई हैं। अगर आप ये चारों पॉइंट्स अपनी लाइफ में एक साथ अप्लाई करते हैं तो आप भी प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट मतलब पार्ट 1 मैंने बनाया है जो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देख तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बुक समरीज और सेल्फ हेल्प वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।